सुबह सिंध में आज से मजीद कारोबार खुल जाएंगे। मोहल्ले और इलाकों की दुकानें और छोटी मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। तामीराती सनत से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। जुमा हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हुकूमत ने आज से 9 सरकारी दफातर खोलने का भी ऐलान कर दिया। SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों और मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। उम्र रसीदा और बीमार अफराद बाजार नहीं जा सकेंगे। दुकानदार मुलाजमीन को मास्क और सैनिटाइजर फराहम करेंगे। शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात, रेस्टोरेंट्स बदस्तूर बंद रहेंगे। जुलूस और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी भी बरकरार रहेगी और तमाम किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रहेगी। कराची में तकरीबन 2 माह से बंद दुकानों के शटर खुलना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार खुलना शुरू होने के बाद दुकानदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है। एम्प्रेस मार्केट सदर से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद। जी, तवील लॉकडाउन के बाद 2 महीने तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के बाद कराची में दुकानों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो दुकानें जो 2 महीने से बंद थी खुल रही हैं और यहाँ पे दुकानदार अगर शटर खुलने का सिलसिला, कारोबार खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है कराची में। अगर हम इस शॉप की बात करें तो जो हाल हो रहा है शॉप का और जो गर्द जमी हुई है सारी इसकी मुख्तलिफ जो लिफाफे हैं या रसीदें हैं, एक फ़ोटो स्टूडियो है ये तस्वीरें खिंचवाने का। दुकानदारों में ख़ासा जो है वो एक दोबारा से एक खुशी की लहर दौड़ी है कि उनका कारोबार दोबारा चलेगा, दोबारा शुरू होगा और जो लॉकडाउन के बाद जो आमदन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी। 2 महीने बाद दुकान खुली है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो हमारा कारोबार शुरू होने लग गया। कारोबार ज़रूर खुला है, ताहम ये याद रखना चाहिए कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो पीक पे पहुंचा हुआ है, लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती ऐलान के बाद शहर भर में मार्केटें आज से खुलना शुरू हो गई हैं। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक और पुलिस नाकों की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों को शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स खोलने की इजाज़त देने के बाद शहर की सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक में इजाफे का इम्कान है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पर। इस वक्त सूरत हाल ये कि ट्रैफिक का दबाव तो नहीं है, ताहम यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक में हमें इजाफा नज़र आ रहा है और दिन गुजरने के साथ साथ मज़ीद इन सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि शहर की जो मरकज़ी मार्केट्स हैं उनके खुलने का आज पहला दिन है। शहरी घरों से ख़रीदारी के लिए निकलेंगे तो ख़ास तौर पर सदर, बुल्टन मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, तारिक रोड वगैरह जाने वाली जो मार्केटें हैं इस तरफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक का दबाव देखा जा सकता है। ट्रैफिक में इजाफे के इम्कान के साथ पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है ताकि शहर में ख़ास तौर पर जहाँ नाके लगे हुए हैं वो उनकी कोशिश है कि वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, ट्रैफिक बआसानी जो है रवां दवा हो। इस्लामाबाद में पहले मरहले में तामीराती सेक्टर खोल दिया गया। सैनिटरी वर्क्स और हार्डवेयर की दुकानें भी खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटी मार्केट्स में SOPs के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी। जनरल स्टोर्स, बेकरी, आटा चक्की, डेयरी शॉप्स पूरा हफ्ता खुली रखने की इजाज़त है। सूबा पंजाब में आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार खुलेगा, तहम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ताजरों को दुकानें और मार्केट शाम 4 बजे तक खोलने की इजाज़त है। बलोचिस्तान में दुकानें और मार्केट शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर के बाजारों में दुकानों के खुलने की क्या सूरत हाल है, ये बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी, हुकूमत की जानिब से आज से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का ऐलान कर दिया गया है और चूँकि हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा तो पीर से लेकर जुम्मे तक लॉकडाउन में नरमी होगी। सहरी से लेकर 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक जो है लोग दुकानें अब खोल सकेंगे। अभी जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि अभी तक तो दुकानें खुलना शुरू नहीं हुई। सब्जियों की दुकानें खुली हैं, दूध दही की दुकानें खुली, लेकिन 10 बजे के बाद जो है पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर पूरा जो बाज़ार है वो खुल जाएगा सिर्फ शाम 5 बजे तक। जी,
उधर पेशावर में भी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, ताहम दुकानदार एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते दिखाई नहीं दे रहे। इसकी तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर गोरा बाजार के सामने, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से छोटे दुकानदारों को कारोबार की इजाज़त के बाद दुकानदार यहाँ पर आए हैं और अपनी दुकानों की सफाई कर रहे हैं। 1.5 महीने से इनकी दुकानें बंद थी, जिसके बाद आज पहले मरहले में इक्का दुकानें खुली हैं और ये दुकानदार अपनी दुकानों की सफाई कर रहे हैं। अगर हम अहम चीज़ देखें वो ये कि SOPs की बात की गई थी कि दुकानदार हर हाल में मास्क और ग्लव्स लगाने का पाबंद होगा। ताहम ये जो दुकानदार हैं इनमें से किसी ने भी ना ग्लव्स पहने हैं ना मास्क लगाया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 रोज़ तक पीर मंगल बुध जुमेरात तक इन ताजों को इन दुकानदारों को इजाज़त दी है कारोबार की, जिसके बाद जुम्मा हफ्ता इतवार सख्त लॉकडाउन होगा। इसके अलावा जो दुकानदार और जो ग्राहक का वो यही कहा गया कि दुकानदार भी और ग्राहक भी वो मास्क और ग्लव्स के साथ आएंगे और शॉपिंग कर सकेंगे और दुकानदार उनको खरीदारी में मदद दे सकेंगे। जी और अब बात करते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मज़ीद 3 दिन की तौसी कर दी गई है। डोमेस्टिक परवाज़ों पर पहले 10 मई तक पाबंदी आयद थी। अब अपडेट है कि डोमेस्टिक परवाज़ें 13 मई तक बंद रहेंगी। कोरोना वायरस के खिलाफ फ़राइज़ अंजाम देते हुए मेजर मोहम्मद असगर जान की बाजी हार गए। DGISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर तोरखम सरहद पर स्क्रीनिंग की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मेजर मोहम्मद असगर को सांस की तकलीफ के बायस CMH पेशावर मुंतकिल किया गया था। अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने कहा कि मुल्क व कौम की खिदमत सबसे बड़ा नस्बुलैन। मेजर मोहम्मद असगर ने लोगों की मुश्किलात में आसानी पैदा करने का अमली सबूत पेश किया। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कहा 1 मई से पंजाब और सिंध में केसेस की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। 10 लाख आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में हैं और सबसे ज़्यादा टेस्ट भी यहीं किए गए। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान की इमदाद के लिए फौरी रकम की अपील भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान के हवाले से जारी अदाद शुमार में बताया है कि 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद मुख्तसर वक्फे के साथ मुसलसल बढ़ रही है और 9 मई को तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए। WHO के मुताबिक 10 लाख आबादी के लिहाज से केसेस की तादाद देखी जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में हैं, जिसके बाद सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में औसत तादाद तकरीबन एक जैसी है। बलूचिस्तान का तीसरा और खैबर पख्तूनख्वा का चौथा नंबर है, जिसके बाद पंजाब और आज़ाद कश्मीर का नंबर है। बीमारों की तादाद के लिहाज से बताया गया कि मुल्क के तमाम सूबों में केसेस बढ़ रहे हैं। ताहम 1 मई से पंजाब और सिंध में केसेस की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। 10 लाख आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट इस्लामाबाद, फिर गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान का चौथा, पंजाब का 5वां और खैबर पख्तूनख्वा का 6ठा नंबर है। सबसे कम टेस्ट आज़ाद कश्मीर में किए गए हैं। अम्बाद के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा पहले, पंजाब दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान का चौथा, इस्लामाबाद का 5वां और गिलगित बल्तिस्तान का 6ठा नंबर है। WHO का कहना है कि उसके अमले ने पंजाब के 6 अजला में रैपिड रिस्पॉन्स टीम को तरबियत फराहम की है। पाकिस्तान की इमदाद के लिए 21.5 मिलियन डॉलर की ज़रूरत महसूस की गई है, जिसमें 17.3 मिलियन डॉलर की कमी का सामना है। ताज़ा अपडेट शेयर करें आपसे। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद एक बार फिर बढ़ चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद अब ताज़ा अपडेट है कि 30,941 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 1,476 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मज़ीद 28 अमवात के बाद मजमूई तादाद 667 हो गई। सिंध में 11,480, पंजाब में 11,568, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, इस्लामाबाद में 679, गिलगित बल्तिस्तान में 442 और आज़ाद कश्मीर में अब तक 86 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सेहतयाब अफराद की तादाद 8,212 हो गई।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद भी तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों और तिब्बी अमले की तादाद भी इस वबा का शिकार बन रही है। द न्यूज़ के नुमाइंदा वकार भट्टी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान तिब्बी अमले के मजीद 257 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। डॉक्टर रुतफा सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स सेंटर में 2 डॉक्टरों समेत अमले के 18 अरकान में कोरोना की तस्दीक हुई और उन्हें आइसोलेशन में जाने का कहा गया। वफाकी वजारत सेहत के एक ओहदेदार के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले 2 से 3 दर्जन अफराद यौमिया कोरोना का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस अब तक 5 डॉक्टरों, 1 नर्स समेत तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले 11 अफराद की जान ले चुका है। 9 मई तक 440 डॉक्टर, 111 नर्स और तिब्बी अमले से दीगर 215 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। जर्मनी और जनूबी कोरिया, ईरान और चीन में कोरोना वायरस ने नए केसेस ने वहां की हुकूमतों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। जनूबी कोरिया के दारुल सोल में नए केसेस सामने आने के बाद 2112 और नाइट क्लब बंद कर दिए गए हैं। बेशतर केसेस एक बदनाम ज़माना कंपनी एग्जैक्ट जाली डिग्रियों की फरोख्त का 16 साल पुराना काम जारी रखे हुए है। FBI के डिप्लोमा स्कैंडल टास्क फोर्स के मुसरबरा का अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद को ख़त, कहा एग्जैक्ट ने जाली डिग्रियों का काम बंद ही नहीं किया, एक डिग्री $2 लाख तक में फरोख्त की जा रही है। जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड FBI एजेंट एलन एजल, जो डिप्लोमा स्कैंडल की टास्क फोर्स के सरबरा थे, ने अमेरिका में सफीर पाकिस्तान के नाम खत में लिखा कि एग्जैक्ट कंपनी आज भी वही काम कर रही है जो 16 साल से करती आ रही है। एग्जैक्ट के धंधे का 56% हिस्सा मशरिक़ वस्ता और 29% अमेरिका में है। एलन एजल का कहना है कि पाकिस्तान में एग्जैक्ट के कॉल सेंटर्स के जरिए अमेरिका में अब तक 1 लाख से ज़्यादा डिप्लोमास और ट्रांसक्रिप्ट फरोख्त किए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 83 से जायद, रियासत मेरीलैंड में 2632 और वर्जीनिया में 1723 डिप्लोमे और ट्रांसक्रिप्ट फरोख्त किए गए। मुमकिना तौर पर नोटर की तस्दीकनामे, सफारत खाने की मोहरें और तस्दीकनामे शामिल हैं। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में एलन एजल ने लिखा है कि एग्जैक्ट बताता है कि उसके स्कूल्स, जो दरअसल जाली हैं, अमरीका में हैं। अमरीकी सदारती स्कॉलरशिप का झांसा देकर नए तलबा को भी रागिब किया जा रहा है। एलन एजल ने अपने ब्लॉग में इंकशाफ किया कि जिस वक्त एग्जैक्ट कंपनी नुमाइशी मकासद के लिए अपनी इमारत के बाहर अपना नाम तब्दील कर रही थी, उस वक्त भी इमारत के अंदर कंपनी के मुलाजमीन ने अपना काम जारी रखा और जाली डिग्रीज फरोख्त करने का सिलसिला बंद नहीं किया। वबा के दौर में घरों में रहने पर मजबूर तलबा को भी झांसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर महीने 5000 तलबा इन इदारों से सवालात करते हैं और इनरोलमेंट की शरह 40% है। माहाना आमदनी तकरीबन $20 लाख है। जब भी किसी एक स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन के नतीजे में आमदनी $10 लाख तक पहुंचती है तो $10,000 का बोनस दिया जाता है। कराची और इस्लामाबाद के कॉल सेंटर्स में एग्जैक्ट के मुलाजमीन की तादाद 900 है। जब इस नुमाइंदे ने साबिक FBI एजेंट से उनके इल्ज़ाम से मुतालिक राबता किया तो एलन एजल ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर पाकिस्तानी सफारत खाने को 5 वॉइस मेल्स भेजी और सफीर पाकिस्तान के सेक्रेटरी से 2 बार बात भी की, लेकिन उन्होंने राबता नहीं किया। बदनाम ज़माना एग्जैक्ट जाली डिग्री केस का माजी क्या था, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। एग्जैक्ट का जाली डिग्री स्कैंडल 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के जरिए सामने आया था। 8 फरवरी 2016 को अमरीकी सफारतखाना के खत ने इस खबर की तस्दीक की, जिसमें बताया गया कि FBI एग्जैक्ट की डिप्लोमा मिल की तहकीकात कर रही है, जो अमरीका और मशरिक़ वस्ता के अवाम को जाली डिग्रियां बेचने में मुलविस है। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि एग्जैक्ट ने कई बैनुल अक़वामी शेल कंपनियां बना रखी हैं ताकि इस जुर्म से हासिल रकूम छुपाई जा सकें। FBI ने ऐसी 3 कंपनियां ढूंढ निकाली और उनके नाम भी जारी कर दिए और बताया कि इन कंपनियों में एग्जैक्ट के शुएब शेख और वकास अतीक 49% शेयर्स के मालिक हैं। बदनाम ज़माना एग्जैक्ट के जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शुएब शेख और दीगर मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी अदालत ने 2017 में एग्जैक्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद को 21 माह कैद की सजा सुनाई थी
और जाली डिग्रियों के गोरख धंधे से हासिल 56 करोड़ रुपए की रकम जब्त करने का हुक्म दिया था। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में शिरकत के लिए अरकान का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव और उसकी रोकथाम से मुताल्लिक इक़दाम पर बहस की जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में एजेंडा तय करने के बावजूद हुकूमती अरकान की जानिब से स्कूल ग्राउंड्स को वॉक के लिए इस्तेमाल करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस और अपोजिशन की जानिब से तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचाने का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडा में शामिल किया गया है। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि मुल्क की तमाम 80 शुगर मिल्स की तहकीकात कराई जाए। सिर्फ 9 मिल्स मालिकान के खिलाफ तहकीकात मखसूस शख्सियात को टारगेट करने के लिए की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर असलम फारूक समेत मुख्तलिफ ओहदेदार वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम तहकीकाती कमीशन के सामने पेश हुए और बयानात कलमबंद कराए। जहांगीर तरीन के नुमाइंदे मोहम्मद फारूक ने इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। सब मिल्स मालिकान को बुलाया जाए, फिर गैर जानिबदाराना तहकीकात होगी। मिल्स एसोसिएशन ओहदेदारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 40,000 गैर रजिस्टर्ड चीनी खरीदार के बारे में FBR से पूछगछ की जाए। हुकूमत ने गुंजाइश पैदा की कि FBR में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद भी चीनी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इस तरह सेल्स टैक्स में चोरी का रास्ता खोला गया। तहकीकाती कमीशन के सामने ये बात आई कि हमजा शुगर मिल्स ने 31,000 गैर रजिस्टर्ड खरीदारों को चीनी फरोख्त की। 50,000 गैर रजिस्टर्ड खरीदारों का टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं। रावलपिंडी के थाना रवात की हदूद में मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िमान और पुलिस के दबाव पर उसने अपना बयान बदला था। मुतासरा लड़की के सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ बयान पर CPO रावलपिंडी ने नोटिस ले लिया। 23 अप्रैल को थाना रवात की हदूद में लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की वारदात की तफ्तीश में नया मोड़ आ चुका है। मुतासरा लड़की ने थाना रवात में 3 अफराद के खिलाफ इज्तमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुद्दई मुकदमा ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब मुतासरा लड़की और उसकी वालदा ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी किया जिसमें इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ज़िमान और पुलिस के दबाव पर लड़की ने अपना बयान बदला। CPO रावलपिंडी ने इसका नोटिस लिया और सीनियर ऑफिसर्स ने मुतासरा लड़की के घर जाकर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के DNA टेस्ट की कार्रवाई जारी है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी है। इसके मुतालिक आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मीडिया वर्कर्स ने आज़ादी सहाफ़त पर हमले और मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। शुरा से जावेद, प्रेस यूनियन, एपनिक और दी न्यूज़ यूनियन के अहदेदारान समेत मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता शख्सियात ने खिताब किया। मुजाहरे में सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, वकीला बरादरी, ट्रेड यूनियन और तलबा फेडरेशन की नुमाइंदगी का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की और इजहार यकजहती किया। उन्होंने मीर शकील रहमान की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को 2 माह से जायद पाबंदी सलासल रखने पर रावलपिंडी में सहाफ़ी और दीगर शबों से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान को झूठे मुकदमात से फौरी रिहाई देने का मुतालबा किया। कोयटा में मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि 34 साल पुराने बेबुनियाद मामले में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ को 2 माह से पाबंद सलासल रखना गैर कानूनी अमल है। मुल्तान में एहतजाजी कैंप में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स सिटी सदर जफर इकबाल सिद्दीकी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर, पीपल्स पार्टी के राना जुल्फकार अली और दीगर ने शिरकत की। ताजिर बरादरी ने भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। रहीम मियां खान में सहाफ़ी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। कलमे हक बुलंद करने पर जियो को दबाया जा रहा है।
जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाज किया गया। सदर प्रेस क्लब परवेज अबड़ो ने कहा कि सच बोलने की सजा जियो को दी जा रही है। मीर शकील की गिरफ्तारी आज़ाद मीडिया को सच बोलने से रोकना है। नवाबशाह में सहाफ़ियों और ताजरों ने पाक चौक पर मुजाहरा किया और मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए नारे लगाए। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस इस साल सूबा सिंध में आमों के बागात से कटाई आबादगारों के लिए मसला बन गई है। 4 लाख एकड़ पर कायम आमों के अब तक कटाई नहीं होने के बायस आबादगार ठेकेदार दोनों ही परेशान हैं, जबकि मार्केट में भी आम नहीं पहुंच सका। हामिद शेख हमें रिपोर्ट करेंगे। सिंध में कोरोना वायरस से लॉकडाउन ने ज़राअत के शोबे को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। हर साल आमों की कटाई और आमों की पैकिंग के लिए पंजाब से 1 लाख से ज़्यादा तरबियत याफ्ता मजदूर 1 माह कबल सिंध का रुख करते हैं। ताहम कोरोना वायरस के बायस कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस मुख्तलिफ अकसाम के आमों की कटाई न हो सकी। अभी हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से न कोई मजदूर आ रहा है। यहाँ पे हज़ारों पे तादाद में मजदूर आते हैं हर साल। हमारी केरी आम तबाह हो रहा है, मेहरबानी करके हमारे मजदूरों को आने दिया जाए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब समेत दीगर सूबों से आने वाले मजदूरों को मशरूत इजाज़त देते हुए SOP जारी किया है। रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन के मुताबिक आमों की कटाई के लिए 50 साल से कम उम्र मजदूर को अपने मुतल्लिका सूबे से सेहत सर्टिफिकेट लाने के साथ साथ सिंध सरहद पर स्क्रीनिंग और इंदराज कराना होगा। साथ ही रिपोर्टर मुस्तजाब के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।